बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। जी प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी, महाराज प्रणाम। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम। जी प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम सभी सुंदर सांची को प्रणाम। हिंदुस्तान को कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। आज चर्चनी प्रशिक्षण शिविर के 32वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सुंदर साथ जी। लाइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। कल के क्लास का थोड़ा सही रिवीजन करूंगा, मैं ज्यादा नहीं करूंगा सुंदर साथ जी। कल सात घाट के विषय में बताया था मैंने। यमुना जी के दोनों तरफ सात घाट हैं, केल पुल और बट पुल के बीच में, और यमुना जी के दोनों तरफ। केल पुल के सीमा में या बट पुल की सीमा में सात घाट नहीं है, उसके बीच वाली जगह जो है उसके दोनों दिशाओं में है ना। केल पुल और बट पुल के बीच में जो यमुना जी है, इसके दोनों दिशाओं में, दोनों तरफ सात सात घाट हैं। सबसे पहले यमुना जी से लगते हुए जलरोस है, 250 मंदिर की चौड़ी जलरोस। और जल के अंदर जल चबूतरा है जो कमर भर गहरा है, 125 मंदिर का चौड़ा जल चबूतरा है। फिर पाल, जलरोस के बाहरी तरफ पाल है 250 मंदिर की चौड़ाई में। वन की रोस 250 मंदिर की चौड़ाई में है, और पुखराजी रोस 500 मंदिर की चौड़ाई में, मैंने बताया था सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर क्योंकि सात वन के ठीक सामने सात घाट आए हैं, प्रत्येक वन 500 मंदिर की चौड़ाई में था, इसलिए यहाँ पर सातों घाट भी 500 मंदिर की चौड़ाई में है। और पाल पर देखा जाए, बड़ो वन के वृक्षों की जो पांच हारे हैं, प्रत्येक घाट जो है 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा है सुंदर साथ जी। बड़ो वन के वृक्षों की पांच हारें, इनकी ऊंचाई 5 भौम, छिटी चांदनी है। प्रत्येक भौम में डालियों की मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं सुंदर साथ जी। जल रोस में सातों घाटों की संधि के सामने छूटक देवरिया हैं, कुल 6 छूटक देवरिया हैं, ये भी मैंने कल बताया था। तो इस प्रकार 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, बीच में 100 मंदिर के लंबे चौड़े जगह में महल आया हुआ है, और उसके छत पर देवरी आई है। यह महल रंगमहल के चौरस हवेली के समान है सुंदर साथ जी, ये मैंने कल बता दिया था। आज हम देखेंगे पाट घाट की शोभा और बट घाट, थोड़ा डिफरेंट है जो, ठीक है ना सुंदर साथ जी। और केल पुल बट पुल तो बता ही दिया था मैंने सुंदर साथ जी, उसका कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं इस विषय में। ये तो हम आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी। बेन जी बोलिए। महाराज जी, वो अमृत वन के सामने पाटघाट आया है, तो पाल पर क्या आया है अमृत वन के सामने? हाँ, पाल पर वृक्षों की पांच हारें कंटिन्यू हैं, वृक्षों की पांच हारें पाल पर हैं। और जो पाट घाट है वो तो यमुना जी के जल के ऊपर है ना, इसलिए दोनों दोनों ही चीजें हो जाएंगी यहाँ पर। तो वो 8 घाट नहीं हुए? अमृत घाट भी और पाट घाट। नहीं नहीं, वो रेंज एक ही है ना, 500 मंदिर की चौड़ाई में ही है सारी चीजें, जो भी है आगे पीछे उसी चौड़ाई में है ना। नदी का किनारा जो होता है उसको एक्चुअल में घाट बोलते हैं, मैंने बताया था। यहाँ किनारे पर जो जो शोभा है सब घाट में आ जाती है, जैसे छूटक देवरिया है अमृत वन के सामने, वो भी उसी के रूप में है ना। जिस घाट के सामने आती है उसके रूप में वृक्ष हो जाते हैं। अमृत वन का मतलब ही होता है आम के वन, तो आम के वनों के समान यहाँ भी बड़ो वन के वृक्ष उसी रूप में हो जाते हैं सुंदर साथ जी। तो ये सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ जी, आज पाट घाट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कलर नक्शे में एक बार और भी देख लेंगे। ये देखिए, केल का पुल है ये, और ये है बट का पुल। केल पुल और बट पुल के बीच में जमुना जी की लंबाई कितनी है, कौन बताएंगे सुंदर साथ जी? हाथ खड़ा कर सकते हैं तो खड़ा कर दीजिए, जो भी बताना चाहते हैं।
ये उर्मिला जी सुंदर बाई ग्रुप से हैं। तो आप बताना चाहें, बताइए, अपना अनम्यूट करिए। 3,500। 3,500 सुंदर साथ जी। ये आई थिंक ये दिल्ली ग्रुप से हैं सुंदर साथ जी, कमलेश गुप्ता जी के ग्रुप से सुंदर साथ। बहुत अच्छा बात है। 3,500 मंदिर की लंबाई है, ठीक है ना। चौड़ाई तो 500 मंदिर की है। इन 3,500 मंदिर के सामने 7 घाट है। एक घाट 500 मंदिर का चौड़ा, तो 7 से गुना करेंगे 500 का, तो हो जाएगा 3,500 मंदिर। तो इसमें अमृत वन की स्थिति देखिए, अभी जो बोल रहे थे ना, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, यहाँ पर भी अमृत वन के ठीक सामने पाल पर भी उसी प्रकार वृक्षों की 5 हारे हैं। और ठीक इसके सामने यमुना जी के जल के ऊपर पाट घाट है। यमुना जी के जल के ऊपर है ये। जैसे जल चबूतरा जल के अंदर था लेकिन कमर भर गहरा था, पाट घाट जो है जल के ऊपर है, जल रोज के बराबर ऊंचा है। जल रोज जितना ऊंचा है उतना पाट घाट भी ऊंचा है। तो ये कैसे बना है देखेंगे। जल की जमीन में 4 थंबों की 4 हारें। सबसे पहले देखिए, एक पाट घाट 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। एक पाट घाट 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। देखिए 150 मंदिर का ये पाट घाट हो गया। 150 मंदिर इस पाट घाट ने लिया। बीच में 200 मंदिर की जगह डिस्टेंस बाकी है। कुल 500 मंदिर की चौड़ाई है ना, इसलिए काफी जगह पाट घाट ने भी कवर किया है सुंदर साथ जी, घेरा है मतलब। तो यहाँ पर 50-50 मंदिर की दूरी पर थंब आए हैं। तो 150 मंदिर में भी 4 थंबों के बीच में 3 मेहराबें होती हैं। तो जल की जमीन में 4 थंबों की 4 हारें हैं। 50-50 मंदिर की दूरी पर थंब आए। ये कुल 16 थंब हो गए जो कि नीलवी के हैं। नीलवी मतलब ब्लू कलर, आसमानी रंग बोलते हैं गुजरात में, हिंदी में नीला रंग बोलेंगे। तो जल की जमीन में 4 थंबों की 4 हारे हैं सुंदर सा जी। ये देखिए पाट घाट की और नजदीकी की शोभा। पाट घाट की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 150 मंदिर। पाट क्यों बोलते हैं? कि 16 थंबों के ऊपर छत आया है, इसको पाट बोलते हैं। पाट देना, इसी चीज को बोलते हैं ना, पाट दिया, यानी ऊपर से ढक दिया या छत बन गया। तो 16 थंबों के ऊपर ये पाट घाट की जमीन आ गई है ना। फिर इसके ऊपर जो है 16 थंब नहीं है, केवल किनार पर 12 थंब है। नीचे जल की जमीन में बीच में भी थंब थे, इसलिए 4 थंबों की 4 हारे हैं। ऊपर केवल किनार पर थंब हैं, इसलिए कुल 12 थंब हो गए। बीच के 4 थंब नहीं है। तो सुंदर शाह जी, काफी बड़ा होता है 150 मंदिर। चांदनी चौक कितना लंबा चौड़ा था, कुछ याद है? 166 मंदिर था ना चांदनी चौक। 166 मंदिर ही सुंदर साथ जी 10-15 किलोमीटर के बराबर हो रहा था। अंदाजा लगाया है ना, ये कोई प्रमाणिक नहीं बोल सकते आप। अनुमान लगा कि कितना लंबा चौड़ा है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ता, थोड़ा धारणा लेना पड़ता है ना सुंदर साथ जी। 12,000 सखियां श्री राजश्यामा जी के साथ में यहाँ रामथे खेलती हैं, रामथे करती हैं। तो स्पेस भी तो बड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? 150 मंदिर काफी बड़ा है सुंदर सा जी। चांदनी चौक से थोड़ा ही छोटा है। कई किलोमीटर लंबा चौड़ा ये पाट घाट है। आइए फिर से देखते हैं। 4 थंबों की 4 हारें, 16 थंब जल की जमीन में है। जल की जमीन में वो कौन से नग के हैं? मैंने बताया नीलवी के। तो 4 थंबों के बीच में 3 मेहराबें हैं। 3 मेहराबों
को यहाँ पर तीन घड़ नाले कहा जाता है। जैसे केल पुल के नीचे 10 घड़ नाले थे, यहाँ पर इस पाट घाट के नीचे तीन घड़ नाले होंगे। तीन मेहराबों की चार हारें तीन घड़ नालों के रूप में हैं। इसी प्रकार इस पाट घाट के नीचे भी तीन घड़ नाले हैं। तो तीन नहर इसके नीचे से जाती है, इस पाट घाट के नीचे से, तीन नहर इस पाट घाट के नीचे से जाती है, और बीच में चार नहर जाती है यहां से, दोनों के बीच में से। ये 12 थंब है ऊपर। हैं? तीन दिशा में किनार पर कठेड़ा है, चौथी दिशा में जल रोस है, इसलिए यहां पर कोई भी कठेड़ा नहीं है। सुंदर से कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो बीच में भी हाथ खड़ा कर सकते हैं सुंदर शाह जी। चलिए भी मैं आगे बाद में कंटिन्यू करूंगा, पहले इतना क्लियर हुआ कि नहीं चेक कर लेता हूं मैं। कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं सुंदर शाह जी। चलिए मैं पूछता हूँ सुंदर शाह जी, पाट घाट कितना लंबा चौड़ा है सुंदर शाह जी? हाँ जी जी, भावना शाह जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। तो भावना शाह जी से मैं निवेदन करूंगा, कहाँ गए भावना शाह जी? हाँ बताइए। पाट घाट 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। जी जी, 150 मंदिर यानी 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। लंबा चौड़ा है। सुंदर जी आइए, पाट घाट के नीचे जल की जमीन में कितने थंबों की कितनी हारें आई हैं? एकता जी बताइए, बेंगलोर से एकता जी। 4 स्तंभों की 16 हारे। 4 स्तंभों की 16 हारें। जी। जल की जमीन पर कितने थंब हैं, या तो ये बता दो, या तो कितने थंबों की कितनी हारें हैं ये बता दो। दोनों को मिक्स 4 कर। जी, 4 स्तंभों की 16 हारे। कंफ्यूज तो नहीं होगा? एक बार चेक कर लो, नोट्स नोट्स में क्या लिखा है आपने, कॉपी पेन में देख लो। मतलब 4 स्तंभों के 4 हारे हैं और 16 स्तंभ। ये दोनों चीज मिक्स हो गया था, इसलिए मैंने कह कि अच्छे से। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है जल्दबाजी में, मेरे से भी कई बार गलती हो जाती है सुंदर शाह जी। अच्छा ठीक है सुंदर शाह जी, बिल्कुल सही बात हो गया। आइए मैं बताएंगे कि जो 16 थंब हैं ये कौन से नग के हैं? 16 थंब जो जल की जमीन पर आए हैं ये कौन से नग के हैं? संतोष गुप्ता जी बताइए। प्रणाम महाराज जी, नीलवी नीलवी के हैं। नीलवी के हैं सुंदर शाह जी। नीलवी का मतलब होता है हिंदी में नीला कलर, गुजराती हाँ में जी, आसमानी रंग बोलते हैं, नीला आसमान नहीं। ब्लू कलर बोलेंगे सुंदर शाह जी। तो बिल्कुल सही जवाब है सुंदर शाह जी। और अब आते हैं ऊपर। ऊपर का एक बार देख लेते हैं। मैंने बताया कि इसके जो है ऊपर पार्ट बनने के बाद ऊपर में 16 थंब नहीं है, यहाँ पर 12 थंब है। तो 12 थंब जो है किस प्रकार आए हैं देखते हैं, कलर उनके क्या हैं, कौन से नग के हैं, शोभा देखेंगे। तो यहाँ पर हम जो रंगमहल की तरफ पाट घाट है उसका देख रहे हैं, इसका उल्टा हो जाता है अक्षरधाम की तरफ वाले पाट घाट में। यहाँ देखते हैं चारों कोनों में नीलवी के थंब है सुंदर साथ। चारों कोनों में नीलवी के स्तंभ हैं। ठीक है, अब आते हैं चारों दिशा में जो दो दो थंब है। पूर्व दिशा में माणिक के दो लाल रंग के थंब है। माणिक के दो लाल रंग के थंब है पूर्व दिशा में। ये देखिए, ये पूर्व दिशा के दो थंब दिख रहे हैं ना, माणिक के हैं। पश्चिम दिशा में दो थंब हैं, वो 5 के हरे रंग के। उत्तर दिशा में जो दो थंब हैं पुखराज के पीले रंग के हैं। दक्षिण दिशा में जो दो थंब हैं वो हीरे के सफेद रंग के। अब यहां ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, इसको याद करने का क्या तरीका है? अब दिशा के हिसाब से हर जगह नहीं होता देखिए।
उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है, चलो, है ना, पुखराज के नख के हिसाब से दो थंब मान लिए। अब नीलवी के तो चारों कोनों में है, उसको तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। दक्षिण दिशा में हीरे के दो थंब है, तो इसका मान लिया कि हौज कोसर तालाब है, इसलिए हीरे के दो थंब है। लेकिन दक्षिण दिशा में तो माणिक पहाड़ भी है, तो माणिक पहाड़ का लाल रंग तो यहाँ नहीं आया, वो कहाँ पर आ गया है, पूर्व दिशा में। जबकि पूर्व दिशा में तो माणिक का कोई स्पेशल वर्णन आता नहीं है, फिर भी आ गया है। पश्चिम दिशा में हरे रंग के दो थंब हैं, तो उसको हम ले सकते हैं कि दधी सागर है, इसके कारण हरे रंग। लेकिन ये आंशिक रूप से कुछ याद करने का तरीका हो सकता है, लेकिन यह कोई रीजन नहीं हो सकता कि यहाँ पर है इसी कारण ऐसा है ना। यहाँ पर हौज को सर है इसी कारण से यहाँ पर हीरे के थंब है, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। यहाँ पर माणिक के देखिए पूर्व दिशा में आ गए ना, माणिक के दो थंब नीलवी के चारों कोनों में है, तो कुछ तो याद भी करना पड़ेगा सुंदर सा जी। इसमें सारी चीजें आप जो है माणिक पहाड़, पुखराज पहाड़, होसकसर के आधार पर सारी दिशाओं के रंग और नग याद नहीं किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। मुख्य बात यहाँ पर यह है, देखिए 5 रंग जो हैं, शुरू से देखिए 5 मुख्य कलर होते हैं। रंगमहल में मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 5 रंग थे, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। वही यहां पर भी है, हीरा माणिक पुखराज 5 और चारों कोनों नीलवी। 5 रंग के थंब होना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कल भी जैसे बात आई थी सुंदर सा जी की, केलपुल पुखराज पहाड़ है तो उसके आधार पर पीले रंग का हो सकता है, या बटपुल ही हौजकोसर है तो उसके आधार पर सफेद रंग का हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी वर्णन ना परिक्रमा ग्रंथ में, ना बड़ी वृत्त में, ना छोटी वृत्त में, ना महामती जी की वृत्त में, ना जवाहर दास जी की वृत्त में, ना युगल दास जी की वृत्त में, कहीं पर भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी। फिर भी भावनात्मक रूप से कोई मानना चाहे मान सकता है। सुंदर साथ जी इसका ठीक उल्टा है अक्षरधाम की तरफ। वो भी कैसा उल्टा है, मिरर इफेक्ट। देखिए यहाँ पर पूर्व दिशा में माणिक के दो थंब हैं, तो यहाँ पर पश्चिम दिशा में माणिक के दो थंब हो गए, है ना। यहाँ पर पश्चिम दिशा में 5 के दो थंब थे, वहां पर पूर्व दिशा में हो गए। बाकी उत्तर दक्षिण वाला सेम रहेगा, क्योंकि मिरर इफेक्ट है ना। उत्तर दिशा में पुखराज के दो थंब हैं और दक्षिण दिशा में हीरे के दो थंब हैं, चारों कोनों में नीलवी के थंब सेम। अब इसकी चांदनी पर देखिए, किनार पर कमर भर ऊंचा कठेड़ा है। ये जो थंबे हैं ना, 12 थंबे, इनके बीच में से ही सीढ़ियां चढ़ी हैं ऊपर की तरफ। अब ये चित्र में तो पतले पतले थंब और छोटा सा पाट घाट दिखाई दे रहा है। चित्र जो है वो केवल समझने के लिए, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है। एक्चुअल मेजरमेंट बताया मैंने 150 मंदिर लंबा चौड़ा, और हाइट तो एक मंदिर की है, तो सोचिए कैसा दिखेगा। बीच में यहाँ पर ये 4 थंबों के ऊपर गुम्मट है, ध्वजा पताका कलश सब चीजें हैं यहाँ पे, सारी शोभा है। इस कारण से इसको देहवरी कहते हैं। देखिए यहाँ पर छोटक देवरी में भी महल के ऊपर गुम्मट था, इसलिए उसको छोटक देवरी कहा। इसको पाट घाट की देवरी, देहुरी का मतलब ये होता है कि गुम्मट होना। तो ये पाट घाट की देवरी में जहां रामत कीजिए राज, सुंदर सच। जल की जमीन पर 4 थंबों की 4 हारे नीलवी के, उसके ऊपर छत पड़ गया 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। यहाँ पर किनार पर 12 थंब हैं, चारों कोनों में नीलवी के थंब, उत्तर दिशा में पुखराज के 2 थंब, दक्षिण में हीरे के, पूर्व में माणिक के, पश्चिम में 5 के, है ना। छत पे गुम्मट आया सुंदर शाह जी। तो यह पाट घाट की देहरी की शोभा यहाँ पर पूरी होती है। अब देख सकते हैं कितनी सुंदर शोभा है सुंदर साथ जी। जल के जमीन पर जगमगाते हुए थंबों के जो प्रतिबिंब पड़ते हैं सुंदर साथ जी, बिल्कुल चेतन प्रतिबिंब रहता है वो भी। और ऐसा लगता है कि सही में एक दूसरा ब्रह्मांड बन गया है। ऐसे छपाई में वर्णन आए हैं कई जगह सुंदर साथ जी, नोट्स में भी थोड़ा सा देखते हैं ये।
तो सुंदर सा जी यहाँ चौपाई देखेंगे। शोभा वन संध्या समय, फल फूल खुशबोए, साथ बैठा पाट ऊपर, बीच सुंदर स्वरूप दोए। सुंदर सा जी। शाम का समय है, वनों की सुंदर शोभा है ना। संध्या समय मतलब शाम का समय। लेकिन शाम का समय में क्या होता है, इस संसार में थोड़ा थोड़ा प्रकाश कम हो जाता है, थोड़ा अंधेरा जैसा होता है। लेकिन वहां पर क्या होता है देखिए, लाइट का कलर बदल गया समझ लो बस। जैसे शाम होता है ना, सूर्य का प्रकाश कम हुआ तो वहां पर जो भी वृक्ष हैं, महल हैं, खंबे हैं, सभी का प्रकाश और तेज हो जाता है, जैसे कि किसी ने लाइट चालू कर दिया हो। लाइट का स्विच चालू कर देते हैं ना शाम को, ऐसे सारे बल्बों के समान सारे वृक्ष महल और ज्यादा जगमगाने लगते हैं। फल फूल खुशबू, फलों की फूलों की सुगंधित वायु बह रही है। साथ बैठा पाट ऊपर, बीच सुंदर स्वरूप दोए। सभी सखियां पाट घाट में, तो पाट है यानी पाट घाट के जमीन पर विराजमान है। सुंदर दुलीचा बिछा हुआ उसके ऊपर विराजमान है। और उनके सभी सुंदर स्वरूप वाली सखियों के बीच में सुंदर स्वरूप वाले युगल स्वरूप विराजमान है। स्वरूप फिरते वन में रूहों संग आधी हक। तो यहाँ पर सुंदर सा जी जो सातों घाट की भी शोभा लीलाओं का वर्णन मैंने रखा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं सामने जो, क्योंकि पांच घाट में आए तो सात घाट में भी लीला तो करेंगे ना। वृक्षों की पांच हारे, पांच भौम छठी चांदनी, प्रत्येक भौम में डालियों के मेहराबों में हिंडोले हैं। स्वरूप फिरते वन में रूहों संग आधी हक, है ना। श्री राज श्यामा जी के साथ में सभी सखियां, सुंदर स्वरूप वाली सखियां, सुंदर स्वरूप राज श्यामा जी के साथ में वनों में लीला विहार कर रहे हैं, प्रेम भरी बातें करते हुए घूम रहे हैं, या तो दौड़ रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, पशु पक्षियों के साथ खेल रहे हैं। वस्त्र भूखन झलकत सब भरे अंग, इश्क इश्क से सभी अंग परिपूर्ण रहते हैं। वस्त्र आभूषण, सुंदर स्वरूप किशोर स्वरूप राज श्यामा जी के ऊपर वस्त्र आभूषण तो और ज्यादा ही सुंदर लगते हैं ना। देखिए वस्त्र आभूषण कितने भी सुंदर हो, लेकिन स्वरूप सुंदर हो तभी सुंदर लगते हैं ना। ये सुंदर कोमल वक्ष स्थल पर दूध से भी उज्जवल सफेद रंग का जामा पहने हुए, कोमल सॉफ्ट छाती है उसमें, दूध से सफेद रंग का सॉफ्ट जामा पहने हैं। और उसके ऊपर जगमगाते हुए पांच हार। श्रीराज जी का सुंदर किशोर राजकुमार से भी सुंदर स्वरूप है सुंदर सा जी। ठेकत हैं कई जल में, कूद चढ़े कई डार। कई क्या करते हैं, छलांग लगाते हैं। ठेकत मतलब जमीन से जमीन में छलांग लगाना। और कई क्या करते हैं, मतलब जल रोज से जमुना जी में छलांग लगाते हैं। और कई ऊपर डालियों में चढ़कर बड़ोवन की दूसरी तीसरी चौथी पांचवी होम या छठी चांदनी से वहां से छलांग लगाती हैं। खेल करे कई भान सो सब अंगो चंचल होते। इस प्रकार कई प्रकार से सखियों का स्वभाव कहा गया चंचल होशियार। श्यामा जी थोड़ा सा स्वभाव कैसा रहेगा, हंसे लिए मर्यादा ने, थोड़ा मर्यादा पूर्वक हंसना, है ना, थोड़ा थोड़ा बात करना। आधे घूंघट मासूक को निरखत नैन तिरछाए। आधा घूंघट लिए हुए, जैसे नई नवेली दुल्हन, अभी भी शादी होता है ना, तो दुल्हन कैसी रहती है, थोड़ा घूंघट किए हुए रहती है, थोड़ी लज्जा लेकर के। हालांकि ये भी जब राज जी और श्यामा जी दोनों और सखियां सब फ्री होकर के खेलते हैं तो फिर दिल खोल कर खेलते भी हैं, ऐसा नहीं। कहाँ गए सुख जोई के, जमुना जरी किनार, कहाँ सुख जल कहाँ झीलना, कहाँ नित नए श्रृंगार। वहां पर झीलन श्यामा संगराज सो साथी किए जल के लिए, इन समय के विलास की क्यों कहूं रंगीले। इस समय जो राज श्यामा जी के साथ में झीलना करती सुंदर साथ जी, कोई पसीना आता है इसलिए झीलना नहीं करते हैं। ये तो आनंद की उत्पत्ति ही लीलाओं से होती है सुंदर सा जी, प्रेम प्रकट होता है लीलाओं से। आनंद के लिए सारी लीलाएं होती हैं। जो भूख लगा इसलिए भोजन खाना ऐसा नहीं है, पसीना आ गया इसलिए नहाना है ऐसा नहीं है। प्रेम भरी बातें करते हुए, धामधनी का सुंदर स्वरूप मुखारविंद देखते हुए भोजन आरोगना, है ना, जमुना जी में झीलना, जल क्रीड़ा करते हैं। जल के जमीन में नीचे तक चली जाती हैं सखियां। कोई ऑक्सीजन का टेंशन नहीं है कि भी नीचे जाएंगे तो फिर श्वास फूलेगा या डूब जाएंगे, ऐसा कोई भी टेंशन नहीं।
नीचे हौज कौसर की मछली कहा गया ना सखियों को, तो जल की जमीन में नीचे जाती हैं। जल एकदम निर्मल है, दूध से भी उज्जवल का मतलब कलर, दूध जैसा चिपचिपा नहीं है पानी। कलर कैसा है, दूध से भी उज्जवल है। पीने में कैसा है, मिश्री से भी मीठा पीने में है। लेकिन ऐसे पानी में मिश्री को घुल गया और चिपचिपा हो गया ऐसा नहीं, निर्मल जल है एकदम सुंदर साथ जी। इसी को बाइबल में कहा जीवन जल की नदी। सुंदर साथ जी यहाँ पर लीला विहार करते हैं। पाट घाट के अब आगे चलेंगे बट घाट की तरफ। अभी भी किसी सुंदर साथ को पाट घाट के विषय में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। नहीं, सुंदर साथ जी आगे चलते हैं बट घाट की तरफ। तो बट घाट की शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी। पहले यहाँ पर ये देखिए, इसका लोकेशन दिखा रहा हूँ इस नक्शे में मैं। बट घाट एक्चुअल में आया कहाँ पर है, ये देखिए सुंदर साथ जी। पाल पर, अभी कलर नक्शा भी दिखाऊंगा मैं, पहले यहाँ पर देख लीजिए। पाल पर वृक्षों की 5 हारें बाकी 6 वनों में हैं। बट घाट में वृक्षों की 5 हारें नहीं है। बट घाट में बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर क्या हो गया, वन की रोस में से भी 250 मंदिर के जगह ले लिया, और 250 मंदिर की तो पाल थी, दोनों मिलाकर के 500 मंदिर का लंबा हो गया, और 500 मंदिर का चौड़ा तो प्रत्येक घाट है ही है। 500 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। वो चबूतरा एक्चुअल में पाल के बराबर ही है। चबूतरा या वन की रोस से कमर भर ऊंचा है, लेकिन पाल के बराबर है। ये बट घाट का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है, 500 मंदिर, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है ये बट घाट का चबूतरा। इसका लोकेशन आपने देखा, इसको मैं कलर में दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये पाल है, पाल के अलावा वन की रोस में भी आ गया। और बाकी जो कुंज निकुंज वनों के बीच में से वृक्षों की 5 हारें गई थी, वो तो पुखराजी रोस के भी बाहर 7 वन की सीमा की बात है। 7 वन पुखराजी रोस के पश्चिम से शुरू होता है। पुखराजी रोस के आगे 7 वन है। बटवन की जगह भी पुखराजी रोस के पश्चिम में शुरू होती जगह। तो ये कुंज निकुंज वनों के बीच में से वृक्षों की 5 हारें गई हैं, वो 7 वन की सीमा की बात है। फिर पुखराजी रोस में तो वृक्षों की 2 हारें गई हैं, 2 भौम 3, 2 भौम तीसरी चांदनी के हैं। ये भी जो है सुंदर साथ जी, यहाँ पर बट घाट की सीमा में पुखराजी रोस के वृक्ष भी 5 भौम ऊंचे हैं, केवल बट घाट की सीमा में। और उधर केल घाट की सीमा में भी पुखराजी रोस के वृक्ष 5 भौम ऊंचे थे, लेकिन कितने होंगे ना, 250 मंदिर की दूरी पर आए हैं तो वही 2-3 वृक्ष होंगे वो। लेकिन ये 2-3 वृक्ष यहाँ पर सीमा में जो आए हैं वो भी 5 भौम ऊंचे हैं। बात आई तो बता दिया मैंने, क्योंकि ज्यादा बारीकी से जाओ तो सुंदर साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए इसको देखते हैं। बट घाट जो है वो पाल और वन की रोस में से दोनों जगह लिया गया। 250 मंदिर की पाल और 250 मंदिर की चौड़ी वन की रोस थी, तो उसमें भी जगह ले लिया, और ये कमर भर ऊंचा चबूतरा बन गया है बट घाट का चबूतरा, है ना। ये चबूतरा जो है पाल के तो बराबर है, वन की रोस से कमर भर ऊंचा है। तो इसमें वृक्षों की 5 हारें नहीं है, केवल एक ही वृक्ष है। बीच में एक ही पेड़ है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा है और ऊंचा है। 5 भौम इसकी ऊंचाई है सुंदर साथ जी। बट घाट के इस पेड़ की, बड़ के वृक्ष की ऊंचाई है 5 भौम, छठी चांदनी। ये देखिए सुंदर साथ जी, अभी इस तरफ देखेंगे इस नक्शे में, है ना। ये चबूतरा है 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। बीच में ये थड़ है, वृक्ष का थड़, तना, ठीक है ना। तो ये डालियों के द्वारा 5 भौम बनी हुई है। ये पहला भौम, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये छठी चांदनी है सुंदर साथ जी। तो डालियों के द्वारा 5 भौम बन गई है, लेकिन वृक्ष एक ही है। वैसा तो वहीं पर भी होता है, लेकिन वहां पर
जैसे सात घाट में जो बड़ोवन के वृक्षों की पांच हारें हैं, उनमें भी एक ही वृक्ष 5 भौम तक के गया होता है ना। 44 हाथ में तना, फिर 44 हाथ की मेहराब, 12 हाथ में छत, फिर तना निकलता, फिर मेहराबे, फिर छत, फिर तना मेहराब, ऐसे करके 5 भौम बनता है वहां पर भी। इसको यहाँ पर मैंने एक नक्शा रखा भी था अभी थोड़ी देर पहले। ये देखिए, यहाँ देखिए तना है, फिर मेहराब है, छत हो गया, फिर तना मेहराब छत, तना मेहराब। इसमें क्या होता है कि दूसरी भौम में फिर से तना निकलता है। एक उदाहरण यहाँ पर दिया मैंने। आइए वापस बट घाट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बड़ का पेड़ कभी भी देखेंगे ना, उसमें बड़वाइयां निकली होती हैं। ऊपर से जड़ के समान डालियां नीचे की तरफ लटक रही होती, उसको क्या बोलते हैं? बड़वाइयां, बड़वाई। यहाँ पर सिस्टमेटिक है, आगे पीछे उल्टा पुल्टा नहीं है। 5 भौमें तो हैं और चारों तरफ बड़वाइयों की 4 हारें। ये देखिए बड़वाइयां निकली है ना, ये बड़वाई है, ये भी बड़वाई है, ऐसे ना बड़वाइयों की 4 हारें चारों तरफ घेर के आई। बड़वाइयों की 4 हारें चारों तरफ घेर के आई हैं। तो सुंदर साथ जी इस नक्शे में देखेंगे, ये टॉप व्यू समझिए कि बीच में है, ये तना है, थड़ है, एक ही वृक्ष है, उसका तना है बीच में, और उसके तरफ बड़वाइयों की 4 हारें। चौरस चबूतरा है और ये 4 हारें भी चौरस रूप से आई हैं। जैसे चौरस हवेली में थंबों की हार भी चौरस में आती है ना, चौरस आकृति में आती है, उस तरह से यहाँ पर बड़वाइयों की हारें भी चौरस आकृति में है। ठीक है, तो ये भी थड़ को मिलाकर के लंबाई और चौड़ाई की तरफ देखेंगे तो क्या होगा? 9 थंबों की 9 हारें जैसी स्थिति होगी। क्या हो गया? 9 थंबों की 9 हारें जैसी स्थिति हो गई है लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। ये गोलाई में मैंने बताया था, गोलाई में बड़वाइयों की 4 हारें गोलाई में है। अब यहां पर क्या बता रहा हूं मैं? 9 थंबों की 9 हारें, 9 थंबों की 9 हारें हैं, ऐसा स्थिति बन गया है। चल में बीच में एक थड़ है और बाकी सारे बड़वाई हैं, लेकिन इनकी स्थिति कैसी है? 9 थंबों की 9 हारें जैसे, है ना। जैसे कि ये एक बड़वाई है, दूसरी तीसरी चौथी, 4 बड़वाई हो गया, बीच में तना हो गया, फिर 1 2 3 4 बड़वाई, 4 बड़वाई, तना 5 और 4 बड़वाई मिलके 9 थंब जैसी स्थिति हो गई ना। तो इनके बीच में 8 मेहराबें हो गई, 9 थंबों के बीच में 8 मेहराबें हैं। तो 8 मेहराबों की 9 हारें पूर्व से पश्चिम, और 8 मेहराबों की 9 हारें उत्तर से दक्षिण। तो कितने हो गए? 8 9 72, 72, 72, यानी कि 144 मेहराबें एक भौम में है। 144 मेहराबें हैं एक भौम में। तो एक भौम में प्रत्येक मेहराब में हिंडोले हैं, तो हिंडोले भी कितने हो गए? एक भौम में 144 हिंडोले होंगे। तो पांचों भौम के कितने हो जाएंगे? 720 हिंडोले हो जाएंगे। सुंदर सुंदर, ये नोट्स में भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, 8 आड़ी मेहराबों की 9 कतारें हैं और 8 खड़ी मेहराबों की भी 9 कतारें हैं। तो दोनों मिला के कितने होंगे? 144 मेहराबों में 144 हिंडोले एक भौम के हुए। पांचों भौम के मिलाकर के हो गए 720 हिंडोले। देख रहे हैं सर? सर यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है। 9 बड़वाइयों की 9 कतारें दिखाई देती हैं, 9 थंबों की 9 हारें जैसी स्थिति हो जाती है। इसको कलर में देखते हैं सुंदर साहब जी। ये देखिए, आता हूँ। तो 2 बड़वाई के बीच में एक हिंडोला हो गया, है ना। प्रत्येक 2 बड़वाइयों के बीच में एक हिंडोले हो गए।
ये पहली बढ़वाई दूसरी बढ़वाई, दोनों के बीच में एक हिंडोला हो गया। तो आड़े खड़े दोनों दिशाओं में सभी मेहराबों में हिंडोले आए हुए। सुंदर साथ जी, 5 होम छठी चांदनी, छठी चांदनी में कठेड़ा है किनार पर चारों तरफ। छठी चांदनी जितना चबूतरा लंबा चौड़ा है उतनी ही छठी चांदनी की लंबाई चौड़ाई है, अर्थात 500 मंदिर की लंबी चौड़ी चांदनी है छठी चांदनी। प्रत्येक भौम भी 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। सुंदर साथ जी, इसकी डालियां भी आगे बढ़ करके जल चबूतरे तक छाई हैं और बट पुल से भी मिली हुई हैं। तो बट घाट के विषय में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं भी पूछ सकता हूँ। सुंदर साथ जी, आइए। तो जिज्ञासा नहीं है सुंदर साथ जी? आइए, चलो मैं पूछता हूँ फिर। अच्छा, प्रीशा खनाल सुंदर साथ जी ने हाथ खड़ा किया, पूछिए प्रीशा जी। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी वो बट का वो सेम लेवल में है ना पाल पे। तो उसमें उधर उसमें चढ़ने के लिए इधर से सीढ़ी है कि पाल पे चढ़ के फिर उधर जाना है? पाल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी या नहीं। वृक्षों हाँ, के ऊपर की भौम में चढ़ने के लिए सीढ़ी? नहीं वो प्लेटफॉर्म है ना उसमें चढ़ने के लिए। हाँ, तो प्लेटफॉर्म तो 500 मंदिर का है ना, पाल के बराबर लेवल है। उधर जल रोस से 3-3 सीढ़ियां चढ़ी हैं, और यहाँ पर क्योंकि वन की रोस में आ गए, तो वन की रोस में जो उत्तर दक्षिण दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरेंगी, और इधर पुखराजी रोस में पश्चिम दिशा में पुखराजी रोस से टच है, तो पुखराजी रोस की तरफ 3 सीढ़ियां उतरेंगी यहाँ पर। अच्छा। जी। ठीक। सुंदर साहब जी बताएंगे बट घाट का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है, बताइए। कोई भी सुंदर साथ हाथ खड़ा करिए जो बताना चाहते हैं। इंदिरा जी बताइए, बट घाट का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? प्रणाम जी, 500 मंदिर लंबा चौड़ा है। 500 मंदिर लंबा चौड़ा है। सुंदर साथ जी, ये इसमें बट घाट में बड़वाइयों की कितनी हारें हैं? मंजुला जी बताइए। कोई बात नहीं सुंदर प्रणाम साथ। जी। प्रणाम जी। महात्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नौ वडवाइयों की 9 हारे हैं महात्मा जी। मैंने प्रश्न क्या पूछा कि बड़ बड़ के वृक्ष के चारों तरफ बड़वाइयों की कितनी हारें हैं? यहाँ पर बोलना पड़ेगा आपको 4 हारें है ना। हाँ, बड़वाइयों की 4 हारे हैं। वृक्ष के चारों तरफ बड़वाइयों की कितनी हारें? 4 हारें, ठीक है ना। और हम्म, ये भी कहा जाएगा कि मेहराबों की कितनी हारें हैं, तो बोलना पड़ेगा 8 मेहराबों की 9 हारें पूर्व से पश्चिम, और 8 मेहराबों की 9 हारें उत्तर से दक्षिण, यानी कुल 144 मेहराबें हैं। तो वो स्थिति मैंने बताया था, 9 थंबों की 9 हारों की जैसी स्थिति है ना। तो लेकिन यहाँ पर आपको बट के वृक्ष के चारों तरफ बड़वाइयों की कितनी हारें कहेंगे तो 4 हारें बोलना पड़ेगा। यहाँ पर स्थिति क्या है कि 9 थंबों की 9 हारें जैसी स्थिति है, इसलिए मेहराब को पकड़ना है इसमें, कितने मेहराबों की कितनी हारें हैं। तो वहां पर आप बोल सकते हो कि 8 मेहराबों की 9 हारें उत्तर से दक्षिण है, 8 मेहराबों की 9 हारें पूर्व से पश्चिम है। तो एक भौम में कुल कितने हिंडोले आए हैं? बट घाट के एक भौम में कुल कितने हिंडोले आए? दीपिका शाह जी बताइए। प्रणाम जी महाराज, 144 हिंडोले आए हैं 144 हिंडोले एक भौम में आए, ठीक है ना। एक बम में। तो अब नीलू जी बताइए, 500 भौम में कुल कितने हिंडोले हुए? प्रणाम जी महाराज, 720 हिंडोले। जी जी, 720 हिंडोले हो गए। सुंदर शाह जी, आइए अब एक दो चीज छोटे छोटे छूट गया, वो भी आज पूरा कर लेंगे। यहाँ पर हम दिखेंगे सुंदर शाह जी, यहाँ से देखेंगे बट पुल से लेकर के यमुना जी के अग्नि कोण के मरोड़ तक की स्थिति, फिर अग्नि कोण के मरोड़ से लेकर के होच को सरताल तक की स्थिति दिखेंगे सुंदर शाह जी। ये देखिए, ये है बट पुल, और ये इसके आगे
जमुना जी का ये है अग्निकोण का मरोड़, वापस पश्चिम दिशा में जमुना जी मुड़ जाती है। तो यहाँ पर जलरोष में कुछ नहीं है। यहाँ पर पाल के ऊपर 5 महल और 4 चबूतरे जैसे थे ना वहां पर हौज को सरताल के, सॉरी, पुखराज पहाड़ के वर्णन के साथ में बताया गया था, है ना। एक महल और एक चबूतरा बोलते हैं इसको। एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, कुल मिला के मरोड़ तक के 5 महल और 4 चबूतरे हैं। इसकी शोभा बिल्कुल वैसी ही है जैसे पिछले बार वहां पर केलपुल, निशान कोण के मरोड़ से केलपुल तक की शोभा के दरमियान बताया गया था। यहाँ पर भी चारों कोनों में, मरोड़ के चारों कोनों में 4 महल हैं, जिनके मध्य मेहराबों में हिंडोले हैं। 2 हिंडोले जल यमुना जी के ऊपर हैं, 2 हिंडोले पाल पर हैं, बाहर की तरफ वाले पाल पर हैं। तो 5 महल और 4 चबूतरे एज इट इज पाल के ऊपर आए हुए। इसके बाद देखेंगे मरोड़ होने के बाद, है ना। मरोड़ मतलब टर्निंग, मुड़ने के बाद जमुना जी पश्चिम दिशा में मुड़ गई यहाँ पर। इसके बाद जलरोष की शोभा वैसी ही है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ पाल पर थंबों की 2-2 हारें हैं। पाल के दोनों किनार पर थंब आए हुए हैं। 250-250 मंदिर की दूरी पर थंब आते गए हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर हौज को सरताल तक के 90-90 देवरियां हैं सुंदर से। हौज को सरताल तक के यहाँ पर 90-90 देवरियां हैं। इसके चित्र भी दिखा देता हूं मैं आपको। देख रहे हैं ना, ये जो यमुना जी के पाल के ऊपर देहलान है, देहलान की छत पे देवरी है। तो नीचे जो थंबों की हार है उसको बोलेंगे देहलान, ऊपर जो गुम्मट है उसको बोलेंगे देवरी। ये यमुना जी के उस तरफ के पाल के देहलान और देवरी हैं, और यमुना जी के इस तरफ के देहलान और देवरी हैं। तो ये हौज कौसर के चौरस पाल से मिली हुई है। तो हौज कौसर के चौरस पाल से इन देहलानों की छत पर आना जाना, सीधे आना जाना कर सकते हैं। ये जाकर के हौज कौसर तालाब से चौरस पाल से मिल गई है, ठीक है ना संदर्शा जी। तो 2 चीज है, बट पुल से मरोड़ तक, इसको बोलते हैं अग्निकोण का मरोड़। अग्निकोण के मरोड़ तक के 5 महल 4 चबूतरे हैं, और चारों कोनों में भी, मरोड़ के चारों कोनों में भी 4 महल हैं, ठीक है ना। फिर मरोड़ से लेकर के हौज कौसर तालाब तक 90-90 देवरियां हैं, दोनों तरफ 90-90। उधर पुखराज पहाड़, जहां मूल कुंड से लेकर के ईशान कोण के मरोड़ तक के कितनी देवरियां थी? 10-10 देवरियां थी दोनों तरफ। बीच में 5 देवरी मिलाकर के 25 देवरियां हुई थी। दोनों तरफ के पाल में 10-10 देवरियां थी। यहाँ पर दोनों तरफ के पाल के दहलान में, छत में 90-90 देवरियां, क्योंकि यहाँ पर केवल हौज कौसर तालाब है। वहां पर पुखराज पहाड़ के पूर्व में बंगले का चबूतरा, फिर उसके पूर्व में अद्विज के कुंड का चबूतरा, ढपो चबूतरा, मूल कुंड का चबूतरा। इससे क्या हो गया था, काफी जगह उधर कैप्चर हो गया था, कवर हो गया था। इस कारण मात्र 10-10 देवरियां आ पाई थी। यहाँ पर काफी जगह है, 90-90 देवरियां हैं। और ये हौज कौसर ताल केवल समझो कि पुखराज पहाड़ के जगह के बराबर है। यहाँ पर एक चीज और दिखेंगे सुंदर साथ जी, कैलकुलेशन छोटा सा देख लेते हैं। रंगमहल के मध्य से जमुना जी के मध्य तक 4.5 लाख कोस होता है सुंदर साथ जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर सीधा फार्मूला है, रंगमहल के सेंटर से, केंद्र से जमुना जी के सेंटर तक 4.5 लाख कोस या 4,500 मंदिर का डिस्टेंस। 1,000 रंगमहल, 2,000 सातवन, 3,000 हो गए। और फिर के ये जो पुखराजी रोस, वन की रोस और पाल मिलके फिर से 1,000 हो गए। और जल रोस 250 मंदिर, और जमुना जी का मध्य 250 मंदिर, मिला के 4,500 मंदिर, 4.5 लाख कोस हो जाता है ना। रंगमहल के सेंटर से पुखराज पहाड़ के सेंटर तक के 4.5 लाख कोस है। रंगमहल के सेंटर से हौज कौसर तालाब के सेंटर तक के 4.5 लाख कोस हैं। और जमुना जी के
ईशान कोण के मरोड़ से अग्नि कोण के मरोड़ के सेंटर तक, है ना। ईशान कोण में जमुना जी का जो सेंटर है, वहां से अग्नि कोण में का जो मरोड़ है, उसमें जमुना जी का जो सेंटर है, सेंटर टू सेंटर 9 लाख कोस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर पुखराज से रंगमहल 4.5 लाख, रंगमहल से होतकोसर 4.5 लाख, तो ये टोटल दोनों मिलाकर के 9 लाख कोस हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से खजाने के ताल से ईशान कोण के मरोड़ तक गिनेंगे तो यहाँ पर भी 4.5 लाख कोस हो जाएगी जमुना जी, खजाने के ताल से ईशान कोण के मरोड़ तक। और यहाँ होचकोसर ताल के सेंटर से अग्नि कोण के सेंटर तक 4.5 लाख कोस। यहाँ पर आपको बस 4.5 लाख कोस का फार्मूला याद रखना है। जमुना जी के सेंटर से अक्षरधाम के सेंटर तक भी 4.5 लाख कोस। और फिर इसके बाद आगे जाते हैं सुंदर साथ जी, तो होचकोसर तालाब से 24 हांस का महल भी 4.5 लाख कोस है। 24 हांस के महल से माणिक पहाड़ भी 4.5 लाख कोस की दूरी में है सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी शोभा है सुंदर साथ जी। तो आज का क्लास यहाँ पर पूरा होता है। कोई सुंदर साथ की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। बट घाट के विषय में तो बात हो गई थी, साथ में मैंने 2 चीज और बता दिया, किस प्रकार जो है यहाँ पर बट पुल से मरोड़ तक के 5 महल 4 चबूतरे फिर से आए हैं। और मरोड़ से कौन सा मरोड़, अग्निकोण का मरोड़, वहां से होचकोसर ताल तक के दोनों तरफ 90-90 देहरी आए। हाँ जी, संतोष गुप्ता जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? प्रणाम महाराज जी। महाराज जी 9 लाख कोस आपने कहाँ से कहाँ तक बताइए जमुना जी? वो अग्नि कोण के मरोड़ से ईशान कोण के मरोड़ तक, जमुना जी के सेंटर से सेंटर। ठीक है महाराज। है ना, उसका भी कैलकुलेशन हम देखना हो तो यहाँ से भी देख सकते हैं सुंदर साथ जी। समय पूरा हो रहा था इसलिए मैंने देखी, यहाँ से देखते हैं। 7 वन 3,500 मंदिर हो गया, ठीक है। और फिर मधुवन 500 मंदिर, महावन 500 मंदिर हो गया, 4,500 मंदिर यहाँ हो गया। 250 मंदिर में रीति रमन, 500 मंदिर में उखराजी रोस, 250 मंदिर में वन की रोस, 250 मंदिर में पाल और जल रोस 250 मंदिर, और जमुना जी आधी जमुना जी 250 मंदिर। इस प्रकार यहाँ पर भी बट वन के बाद में जो कुंज निकुंज वन है 1000 मंदिर की चौड़ाई में, वहां जैसे मधुवन और महावन था ना 500-500, ये दोनों मिला करके एक हो गया। कुंज निकुंज वन 1000 मंदिर हो गया, 250 मंदिर में रीति रमन है। फिर यहाँ पर पुखराजी रोस, वन की रोस, पाल जल की रोस है, और आधी जमुना जी यहाँ पर गिनेंगे तो पूरा जो है 9,000 मंदिर या 9 लाख कोस हो जाता है सुंदर जी। यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ पर केल पुल और बट पुल मिला करके 4,500 मंदिर होता है। फिर केल पुल के आगे और जमुना जी के यहाँ पर ईशान कोण के मरोड़ के सेंटर तक के यहाँ पर 2,200 मंदिर। और यहाँ बट पुल के बाद अग्निकोण के मरोड़ में सेंटर तक के यहाँ पर 2,200 मंदिर या 2.25 लाख कोस हो जाता है सुंदर सा। 2.25 लाख यहाँ, 2.25 लाख मिलके 4.5 लाख कोस ये हो जाता है। और बीच में केल पुल और बट पुल तक के 4.5 लाख 9 लाख कोस हो जाते हैं सुंदर साथ जी। बारीकी से और जिज्ञासा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। भारत के सुंदर साथ फोन कॉल का प्रयोग करें या मैसेज लिखना हो तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। विदेश के सुंदर साथ जी व्हाट्सएप कॉल या मैसेंजर कॉल का प्रयोग कर सकते हैं सुंदर साथ जी। तो ये सुंदर साथ जी अब समय पूरा हो गया, इसलिए हम यहाँ पर फिलहाल विदा होंगे। और किसी भी सुंदर साथ की कोई जिज्ञासा हो तो मेरा नंबर उनके पास में होगा सुंदर साथ जी। जूम का जो आईडी है वही मेरा मोबाइल नंबर है। तो आइए सुंदर साथ जी अब विदा लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी।